नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बहुत से पंडित जी लोग कहते हैं कि मंत्र पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत सारा मंत्र हमें याद हो जाए और हम सभी जगह पर बहुत बढ़िया तरीके से पूजन पाठ कराएं, हमारा बहुत नाम हो। लेकिन चाह कर भी हम मंत्र याद नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, या जो याद रहता है वह भी यजमान के यहाँ जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कुछ मुख्य बिंदु, जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो जो मंत्र याद है वो हमेशा याद रहेगा, नहीं याद है तो आप याद करने लगेंगे, अथवा अगर पढ़ने का भी मन नहीं करता है तो भी आप पढ़ने लगेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मंत्र पढ़ने का मन नहीं करता है। देखिए, पढ़ने का मन क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है कि कहा गया है मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन जो हमारा है वह बंधन और मोक्ष दोनों का कारक है। अगर आप इसे सही दिशा में लगाओगे तो वो सही दिशा में ही आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा, लेकिन अगर इसी को आप गलत दिशा में लगाओगे तो वो गलत दिशा में ही आपको बहुत ऊंचाई पर आपको ले जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री वालों को आप देखते होंगे, वो जो भी फिल्म इत्यादि बनाते हैं उसी में बहुत हाई लेवल का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि मन को उन्होंने इसी प्रकार से ट्रेन कर लिया है। वही आप किसी ग्रंथकार को देखिएगा, बहुत से लोग ग्रंथ इत्यादि लिखे हुए हैं, इस प्रकार का ग्रंथ, तो वो कैसे लिखे हुए हैं? उन्होंने मन पर खुद को कंट्रोल किया और मन को इस प्रकार से ट्रेन किया ताकि जो मन है वो हमारे बस में होता है। कहा नहीं गया है कि असली राजा वो नहीं होता है जो पूरे साम्राज्य को चलाए, असली राजा वो होता है जो खुद के मन को नियंत्रित कर ले। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहे हैं कि मन को अगर आप नियंत्रित कर लेते हैं तो आप हर वो कार्य कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो सबसे पहला बिंदु आपको क्या करना है? मन जो ना कहे वह भी आपको करना है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बस आप सोचिए कि मैं किताब लेकर के बस केवल बैठूंगा और मंत्र को देखूंगा, पढ़ूंगा नहीं, ना पढ़ूंगा ना याद करूंगा, केवल मैं किताब खोल लूंगा अपने सामने और उसको रख करके 2, 4, 5 मिनट इस मंत्र को देखूंगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नित्य कर्म पूजा प्रकाश है, मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूं, ये मेरे पास नित्य कर्म पूजा प्रकाश है। बस आप यह मत सोचिए कि आज मैं किताब खोलूंगा और पूरा मंत्र रट जाऊंगा, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। उस समय आपका मन कहने लगेगा थोड़ा देर विश्राम कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। फिर जब आप पढ़ने बैठेंगे तो फिर मन करेगा एक काम करता हूं, आज ये इंपॉर्टेंट काम है, कर लेते हैं, शाम को इस मंत्र को पक्का पढ़ेंगे। फिर शाम जब होगा तो मन करने लगेगा कि थोड़ा सा बाहर टहल करके आते हैं, टहल कर आएंगे तो माइंड फ्रेश हो जाएगा, तो रात में पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। तो जब रात में आप बैठिएगा पढ़ने तो उस समय आपका मन करेगा खाना खा लेते हैं, थोड़ा सा भोजन कर लेते हैं, सोने के समय पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा और सुबह वह हमेशा याद रहेगा। और जब सोने जाएंगे तो मन करेगा कि 1-2 रील्स देख लेते हैं, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा मन काम करता है। आपको क्या करना है? जब आपका मन कहे कि नहीं पढ़ना है, आप भी कहिए नहीं मुझे भी नहीं पढ़ना है, बस किताब ले लीजिए और खोल करके इसको देखने लगिए, पन्ना उलटने लगिए, या जो मंत्र पढ़ना है उसको सिर्फ 5 बार पढ़िए। जब आप 5 बार 7 बार पढ़ेंगे तो आपका मन करने लगेगा कि 2-4 बार और पढ़ लेते हैं, 10 बार और पढ़ लेते हैं। ये एकदम सच्चाई है, आप इसको करके देखिएगा, एकदम प्रैक्टिकल है। हम इसको अप्लाई करते हैं अपने नियमित जो भी कक्षाएं हम कराते हैं या आप लोगों को वीडियो देते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ मुझे पहले से आता है। कभी कभी बहुत सी चीज़ों को सीखना भी पड़ता है। तो कैसे सीखते हैं हम? सीखने के लिए यही फॉर्मूला लागू किया जाता है कि मन नहीं भी कर रहा है फिर भी अध्ययन कर रहे हैं। एक कहावत है, पहले के लोग कहते थे कि मन करता है तो व्यक्ति तो जरूर करता है, लेकिन जिसका मन नहीं करता है फिर भी वह व्यक्ति काम करता है तो वही सफल होता है। समझे? यानी कि मन तो, अगर मेरा मन कर रहा है कहीं घूमने जाने का तो हम निश्चित है कि घूमने जाएंगे। अगर मेरा मन नहीं भी कर रहा है फिर भी हम घूमने जा रहे हैं, तब जाकर के आपको आनंद आता है। उसी प्रकार से मन तो किसी का नहीं करता है पढ़ने का, लेकिन न करते हुए भी अगर आप पढ़ते हैं तब आप देखिएगा कि असली सफल वही व्यक्ति होते हैं। आप किसी भी आचार्यों को उठा करके देख लीजिए, किसी का भी प्रोफाइल उठा करके देख लीजिए, वो बहुत खुद से सेल्फ स्टडी किए हुए हैं, खुद पर काम वो बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। जब तक आप खुद पर काम नहीं करेंगे, आप चाहे कितना भी मंत्र पढ़ लीजिए, कहीं से कोर्स कर लीजिए, कुछ भी सीख लीजिए, आप बहुत अच्छे वक्ता या बहुत अच्छे पंडित नहीं हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि मंत्र याद रखने के लिए सबसे पहला बिंदु है कि किताब खोलिए, 5 बार 7 बार पढ़िए, धीरे धीरे आपका मन करने लगेगा, आप उसको पढ़ने लगेंगे। ये पहला एकदम सरल पॉइंट है, ठीक है।
दूसरा पॉइंट अगर आपको समझना है तो अगर आप थोड़ा सा और जिद्दी हो जा रहे हैं कि नहीं भाई मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, हम यहाँ गए हुए थे, वो पंडित जी आए हुए थे, हमें इंसल्ट कर दिए, यानी कि उन्हें हमसे ज़्यादा मंत्र याद था और हमें बोलने नहीं दिए, उस केस में आपको क्या करना है, आपको स्थिरतापूर्वक बैठना है, आपको नियमित किताब उठाना ही उठाना है। 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़िए, किसी का वीडियोज देखिए, हमारे चैनल का वीडियो देखिए, बहुत से लोग वीडियो डालते हैं, उनको देखिए, सीखिए। बहुत से लोगों को हमने देखा है हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं जो बताते हैं कि आपका वीडियो देख करके, पुस्तकों का अध्ययन करके आज हम अपने एरिया में बढ़िया बढ़िया यज्ञ करा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना होगा, आपको जबरदस्ती खुद को पढ़ने में लगाना होगा। ये दूसरा थोड़ा सा कठिन टेक्निक है, लेकिन यह आपको करना ही करना है। ठीक है, ये 2 बिंदु हो गया। अब तीसरा बिंदु है कि हमें पढ़ने में मन तो लगता है, हम पढ़ते भी हैं, लेकिन याद नहीं होता है। तो याद करने का सिंपल टेक्निक है कि दिमाग को कचड़े से भरिए नहीं, एकदम ध्यान रखिए। दिमाग जो हमारा है जितना खाली रहेगा उतना इसमें बहुत सी चीजें जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डिब्बा है, उसको आप पहले ही भर दीजिएगा तो उस डिब्बे में कोई चीज और जाएगा? नहीं जाएगा। तो समझिए कि हमारा दिमाग भी एक डिब्बा है, इसमें फालतू के रील्स, बिना मतलब की वीडियोज या इधर उधर की बातें या प्रपंच की बातों को ज्यादा दिमाग में रखेंगे तो नई चीजें आपके दिमाग में नहीं जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको माइंड को फ्रेश रखना होगा। जितना कम से कम हो उतना कम चीज जानने का प्रयास कीजिए। हम लोगों में क्या क्वालिटी होती है, डिमेरिट होता है, क्वालिटी नहीं होता है, मैं क्वालिटी बार बार निकाल देता हूं। हम लोगों में डिमेरिट क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि हर चीज हम जान जाए। हर चीज हर व्यक्ति नहीं जान सकता है, यह बात ध्यान रखिए। सब सर्वः सर्वम न जानाति, हर व्यक्ति हर चीज कभी नहीं जान सकता है। तो सब चीज जानने का प्रयास नहीं कीजिए। आज न्यूज में क्या हो गया ये भी हम जान लेते हैं, आज यहाँ क्या हुआ है ये भी जानते हैं, हमारे पड़ोस में क्या हुआ है ये भी जान लेते हैं, वो पंडित जी हमारे बारे में क्या कह रहे थे ये भी हम जानना चाहते हैं, फेसबुक पर क्या हो रहा है ये भी हम जानना चाहते हैं, यूट्यूब पर क्या हो रहा है ये भी जानना चाहते हैं। कितना चीज जानिएगा, बहुत सारा आज के समय में नॉलेज, बहुत सारा आज के समय में बिना मतलब की चीजें बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। तो सब चीज़ जानने का प्रयास नहीं कीजिए, अपने दिमाग को खाली रखिए, तब आपको याद होगा। दूसरा तरीका याद करने का, आप किसी जगह, हमेशा मैं वीडियो में कहता हूं कि एकांत में बैठ जाइए और उस चीज़ को 100 बार 200 बार पढ़िए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो सुबह उठिए या शाम को सोने के समय, सोने से जस्ट पहले, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सोना है। सोने से पहले पुस्तक ले लीजिए, उसी मंत्र को, उसी स्तुति को, कोई भी मंत्र हो उसको 20 बार 25 बार 30 बार पढ़ लीजिए और पुस्तक को वैसे ही रख दीजिए। ठीक है, ये हम लोग कब समझे थे, जब गुरुकुल में थे हम लोग, तो गुरुजी हम लोगों से एक पाठ कहते थे नियमित करना है। जैसे अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ नियमित करना है, कनकधारा स्तोत्र का पाठ नियमित करना है, उसको जोड़ दिए थे हम लोग के संध्या वंदन के साथ। तो बाद में हमें पता चला कि अच्छा गुरुजी का ये टेक्निक था कि बिना पढ़े हुए उन चीजों को हम याद कर लिए थे। क्यों? क्योंकि रेगुलर, मन हो ना हो कुछ भी हो, पढ़ना ही है आपको। तो इस प्रकार से मन हो ना हो 10 बार 20 बार आप डेली पढ़ेंगे उसको। 10 मंत्र को एक जगह लिख लीजिए और प्रतिदिन उसको खोल करके 10 बार पढ़ लीजिए और रख दीजिए। आप देखेंगे 10 से 15 दिन के अंदर आपको वो 10 मंत्र याद हो जाएगा। ये दूसरा टेक्निक है। तीसरा, अब हम लोग समझते हैं कि अगर मंत्र याद भी हो जा रहा है फिर भी लॉन्ग टर्म तक हमें याद नहीं रहता है। तो ये कब होगा? जब आप उस मंत्र का प्रयोग करेंगे। नियमित कहीं कहीं पूजन में जाइए तो उसका प्रयोग कीजिए। अगर वह मंत्र आपको याद है, कोई दूसरा भी मंत्र याद है, तो किसी पूजन में इस मंत्र का, जैसे मान लीजिए दक्षिणा का मंत्र होता है, हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे, ये मंत्र एक जगह बोले, दूसरी जगह जद्दतन जत्परादानं जत्पूर्तन, ये वाला बोल दिए। तो हर जगह हर प्रकार के मंत्र का अभ्यास करके बोलने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार से आपका मंत्र लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। या फिर एक और टेक्निक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए पूजन नहीं भी मिल रहा है, फिर भी आप किताब को खोलिए, उस मंत्र को 10 बार 20 बार 25 बार 30 बार अभ्यास कीजिए। जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना वह मंत्र आपके पास लॉन्ग टर्म तक हमेशा बना रहेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। हम लोग इस वीडियो में क्या सीखे? पहली बात हम लोग सीखे कि मन नहीं लगता है तो कैसे लगाएं। दूसरा, लग रहा है मन, हमारा पूजन में मंत्र याद करने में लग रहा है, फिर भी उसको याद कैसे करें। और तीसरा, याद हो जा रहा है तो लॉन्ग टर्म तक कैसे रखें। इन तीनों बिंदुओं को आप उतारिए अपने जीवन में एकदम रिस्ट्रिक्ट तरीके से, क्योंकि आज के समय में बहुत कंपटीशन है। लोग 2 साल 4 साल गुरुकुल में अध्ययन करके आ रहे हैं और पुराने पंडितों को, या जो हमारे बुजुर्ग पंडित जी लोग हैं, या जो हमारे मित्र हैं, भाई बंधु हैं, जो किसी अन्य क्षेत्र में अपना कार्य चला रहे हैं, उनको रोकने के लिए या उनको नीचा दिखाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं पंडित जी लोग, जो कि बहुत बड़ी डिमेरिट है पंडितों में। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, खुद को तैयार करना है। इसी प्रकार से अभ्यास करके तैयार कीजिए। एक समय आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, हम भी बहुत कुछ तैयार कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इतना धैर्य से वीडियो आपने देखा, आपने समझ लिया, यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। हर हर महादेव, जय माता दी।